श्री पद्म विभूषण काफी मान और सम्मान जिनको सरकार ने और हमने आंखों पे बिठाया, और जो पंजाब के रहने वाले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की आज इस बहुत ही गरिमा में पूर्ण हमारा जो हॉल है उसमें माननीय हमारे व्यक्तिगत जो गोल्ड मेडल आपने 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में माननीय अभिनव बिंद्रा जी का मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है। समस्त हमारे मीडिया के साथीगण और मंच पर हमारे सम्मानीय महावीर जी, सम्मानीय अनूप जी, सम्मानीय वीरेंद्र पूनिया जी और हमारे कौंसिल के सभी साथी सदस्यगण, आप सबकी तरफ से अभिनंदन है। मैं बड़ी खुशी के साथ हमारे मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगी, एक एथलीट होने के नाते मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब कोई भी एथलीट इंजर्ड होता है तो उसके सामने काफ़ी सारे सवाल हो जाते हैं कि वो कहाँ जाए, क्या करे। इसी उपलक्ष्य में हमने पहले भी MOU किया था जो कि जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ, और आज हमने एक मैं कहूँ कि बहुत बड़ा कदम हमने आगे उठाया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे अभिनव बिंद्रा जी के जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच में हम MOU करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम अभिनव जी का बहुत बहुत व्यक्तिगत तौर पे और क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष होने के नाते आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जो महसूस हमने किया और जब आपसे वार्ता की गई थी उस पीड़ा को आपने भी महसूस किया, और जो हमारे चोटिल खिलाड़ी होते हैं जिनको इंजरीज होती हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती थी कि वो सर्जरी कहाँ से करवाएं, किस तरीके से हो, उसको फाइनेंशियली जो दिक्कत आ रही थी। तो उन सब बातों से ऊपर उठकर हमने कि हमारे एथलीट्स का जो कैरियर है वो देश के हित में आगे आए, देश के लिए मेडल जीते। तो मैं यहाँ पर स्वागत भी करती हूँ और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको बताकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि हम राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कि राजस्थान में खेलों का माहौल बने, राजस्थान में जो युवा हैं और जिनमें टैलेंट है वो आगे आएँ। और ये आज का जो होने वाला MOU है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मैं खुद एक एथलीट आपके बीच में बैठी हूँ। जब मुझे इंजरी आई थी तो वो गाइडेंस मुझे सही समय पे नहीं मिल पाई थी और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना महसूस करना पड़ा था, और ये हमारे राजस्थान के एथलीट्स के सामने ना हो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम आज उठाया गया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बोलूँ कि इतना वार्म वेलकम मुझे दिया, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ, आज जयपुर में आया हूँ। और वो बता रहे थे कि स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेनी कंग्रेचुलेशंस मैम फॉर ऑल दी एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन। आई थिंक शुरू होने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो डेमोग्राफिक है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत यंग पॉपुलेशन है, और जो स्पोर्ट्स का रोल है टू डेवलप सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर वे इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो जो अभी रिसेंटली जो ग्रामीण ओलंपिक्स आपने कराए, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स कल्चर जो बिल्ड हुआ है, सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एंड माय सिंसियरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। द प्रोग्राम जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, जो हम अपने पार्टनर्स हेल्थियम मेडटेक के साथ करते हैं। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एथलीट्स। यू नो देयर आर मेनी एथलीट्स, बहुत एथलीट्स होते हैं जिनके करियर्स ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं होती है, उनके पास एक्सेस नहीं होता है एक इंजरी को ट्रीट करने के लिए। एंड एक इंजरी को ट्रीट करने के लिए जो पूरे जो ग्लोबल के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक वो इंजरी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है इन मेनी वेज। जो इलीट एथलीट्स होते हैं, जो बहुत स्टार एथलीट्स होते हैं, उनको तो एक्सेस मिल जाता है, बट देयर आर मेनी एथलीट्स जो ग्रास रूट लेवल एथलीट्स होते हैं जिनके पास बहुत पोटेंशियल होता है, जिनका एट टाइम्स
without the right guidance, without the right support, careers can end. So with keeping that in mind, हमने ये एक बहुत यूनिक प्रोग्राम शुरू किया है एंड वेरी हैप्पी कि हम ये प्रोग्राम राजस्थान में ला सके हैं एंड आई थिंक दिस विल एड अ वेरी गुड एस्पेक्ट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एथलीट्स का होना चाहिए. जो एक यूनिक फैक्टर इस प्रोग्राम में है, इट इज़ नॉट जस्ट द सर्जरी, इट इज़ ऑल्सो सर्जरी के लिए पहले प्रिपेयर कैसे करें एथलीट को, और ऑल्सो पोस्ट सर्जरी जो रिहैब फेज़ होता है उसका भी एथलीट का ध्यान रखना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सर्जिकल इंटरवेंशन. एक और एस्पेक्ट जो एक इस प्रोग्राम का काफ़ी यूनिक एस्पेक्ट है, मेंटल सपोर्ट जो एक एथलीट को मिलना चाहिए ड्यूरिंग अ सर्जरी. जो एक सर्जरी या जब फिज़िकल इंजरी होती है वो एक फ़िज़िकल इंजरी होती है. हाउएवर जो मेंटल एस्पेक्ट जो होता है वो हम कई बार उसको ध्यान नहीं देते हैं एंड इट इज़ समटाइम्स एन इक्वली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि एक एथलीट इंजर हुआ उसके मेंटली हाउ डज दैट इफेक्ट. सो हम साइकोलॉजिस्ट को भी इंक्लूड करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में विच विल हेल्प the athletes recover and recover quickly and become the best that they can be. So anyways, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ मैं आया हूँ और thank you very very much. Very happy that ये प्रोग्राम राजस्थान में शुरू होगा and I hope that it is a success and it can help as many athletes as possible in the ecosystem of Rajasthan. Thank you again very much. पहले से आप कह रहे प्रिपेयर होने वाली बात करें एक तरीके से, तो प्रिपरेशन के लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं आप खिलाड़ियों के लिए? देखिए प्रिवेंशन के लिए देखो स्पोर्ट इज वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि स्पोर्ट जो बॉडी को जो स्ट्रेस होता है कोई भी स्पोर्ट में इट ऑलवेज हैपेंस इन वन साइड ऑफ द बॉडी. तो जो बॉडी का जो बैलेंस है समटाइम्स गेट्स ऑल्टर्ड एंड आई एम श्योर द डॉक्टर्स हियर विल बी मच मोर qualified than me to speak, but that is what is the start of an injury. And I think जो प्रिवेंशन है इट्स पॉसिबल जब वो एक प्री हैप करे, मतलब जब वो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग डे खत्म होए उनका, वो एक्सरसाइज स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू द स्पोर्ट करे जो उनकी बॉडी को एक समवॉट रीबैलेंस कर सके. And that can just that helps in that preventive aspect, and that is something that we will keep guiding and sharing. देखिए भविष्य तो ब्राइट है, बहुत खिलाड़ी आ रहे हैं, शूटिंग में बहुत यंग टैलेंट आ रहा है, बहुत वर्ल्ड चैंपियंस आए हैं शूटिंग में. ऑफकोर्स पिछले 2 ओलंपिक्स में हम मेडल नहीं अनफॉर्चुनेटली जीत पाए, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले ओलंपिक्स में जो पेरिस में होने वाली है आई थिंक हम अच्छा करेंगे, बिकॉज जो टैलेंट है बहुत ही अच्छा टैलेंट है, जो डेप्थ ऑफ टैलेंट है बहुत ही वास्ट है. इट्स नॉट कि एक ही खिलाड़ी आ रहे हैं, 2-3 खिलाड़ी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो टॉप 10 एथलीट्स इंडिया में पर इवेंट हैं शूटिंग, उनको कोई भी ऑन अ पर्टिकुलर डे वर्ल्ड इवेंट्स वो जीत सकते हैं. जो डेप्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम आगे और अच्छा करेंगे. एंड आई थिंक मुझे तो वेरी वेरी पॉजिटिव कि परफॉर्मेंसेस भी आगे और अच्छी. लेकिन सर ओलंपिक जैसे कंपटीशन President Dr. Krishna Punia ji, Mr. Mahavir ji and Mr. Virendra ji, thanks for bringing the collaboration to the stage and a big congrats to Mr. Abhinav Bindra. यहाँ तक ये collaboration को MOU तक लेके आके for the benefit of all the athletes in Rajasthan, ये initiative जो चालू किया गया है, I wish a great success to all of you and a big congrats for bringing it here. जैसे बिंद्रा जी बता रहे थे, ये कोलैबोरेशन का आशा यही है कि ग्रास रूट लेवल से जो एथलीट्स है जो फ्यूचर के लिए इंडिया के स्पोर्टिंग फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको द राइट मेडिकल ट्रीटमेंट इकोसिस्टम लेके आने के लिए, एक तो इंजरी ना हो उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं एथलीट्स के साथ टू मेक देम अवेयर कि इंजरी को प्रिवेंट कैसे करना है, अगर होता है तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना चाहिए. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी वो इंजरी काफ़ी बड़ा होके अनट्रीटेबल हो जाता है. तो उसके पहले ही हम एज अ कंपनी हेल्थियम विच हैज़ अ स्पोर्ट्स मेडिसिन विंग, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के लिए ये सारा नॉलेज एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट सपोर्ट दे पाए. वंस ये अवेयरनेस के बाद अगर गॉड फॉरबिड कुछ उनको इंजरी भी होता है, then the platform that Abhinav Bindra Foundation plus Healthium has created
वी इंश्योर कि सबसे बेस्ट जो डॉक्टर्स हैं जिनको एथलीट्स को ट्रीट करने का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। एक नॉर्मल पर्सन को वो इंजरी होता है तो ट्रीटमेंट अलग होता है, एक एथलीट को जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलता है उनका ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन अलग होता है। तो वो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करके इरेस्पेक्टिव ऑफ किस लेवल पे एथलीट है, द फाउंडेशन एंड दिस प्रोग्राम ट्राइज टू गिव देम द बेस्ट क्वालिटी केयर, ताकि वो अपना पैशन फॉलो करें, इंडिया के लिए ज़्यादा विक्ट्रीज लेके आके फ्यूचर में मेडल्स लेके आने की उनका पैशन कंटिन्यू रहे। सो दैट हैज़ बीन द एफर्ट, you must have seen how the results are. Very happy and proud to be a part of this collaboration between Vinodika Foundation and RSSC, and a big thank you for making us a part of it. Thank you. देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।